नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। ये राशिफल 18 मई 2025 से लेकर के 24 मई 2025 का होगा। मेष राशि मेष राशि की स्थिति थोड़ा-सा रोगग्रस्त दिख रहा है। स्किन से संबंधित परेशानी, नर्व से संबंधित परेशानी हो सकती है। बाकी प्रेम संतान की स्थिति काफ़ी अच्छी है और व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, मध्य में यात्रा का योग बनेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अंत थोड़ा सा बच के पार करिएगा क्योंकि लॉस होने के चांसेस हैं और सर दर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय इत्यादि रहेगा। हरी वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। एक रौब और रुआब आप में आ चुका है, ओजस्वी तेजस्वी बन चुके हैं। हाँ, थोड़ा तबीयत में फीवर इत्यादि ना हो, शारीरिक तापमान ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखिए। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी दूरी वाली है, व्यापार सही है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे। मध्य में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा और अंत में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, नवीन स्रोत से भी पैसे आएंगे और यात्रा का योग बनेगा। शुभ संकेत है। सूर्य को जल देते रहें और शुभ होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। शादी ब्याह तय होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी होगी, व्यापार अच्छा होगा और खर्च की जो अधिकता थी अनाप शनाप वो रुक गई। सप्ताह की शुरुआत में चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, वाहन धीरे चलाएं। मध्य में भाग साथ देगा यात्रा और जो भी अनाप शनाप दिक्कतें थी वो खत्म हो जाएंगी, कार्यों की विघ्न बाधा खत्म होगी और अंत में व्यवसायिक सफलता, कोर्ट कचहरी में विजय इत्यादि रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा। कर्क राशि, जीवन साथी का भरपूर इन दिनों साथ मिलेगा, व्यापारिक सफलता, स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम संतान का साथ, शुभ समय है। सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। मध्य थोड़ा चोट चपेट लगने वाला, किसी परेशानी में डालने वाला होगा और अंत आपका सामान्य हो जाएगा। धीरे धीरे अच्छे दिनों की तरफ आप बढ़ जाएंगे। काली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की स्थिति अच्छी है लेकिन अभी थोड़ा सा मध्यम बना हुआ है। जीवन साथी के साथ सानिध्य बनाए रखिएगा। प्रेम संतान ठीक है, व्यापार भी ठीक है। सप्ताह की शुरुआत में शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे लेकिन कार्यों में विघ्न बाधा रहेगी। मध्य में आनंददायक जीवन गुजारेंगे, फिर भी जीवन साथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। अंत खराब होगा, चोट चपेट लगने वाला होगा। पूरा सप्ताह खट्टा मीठा है, मीठा कम खट्टा ज्यादा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें, शुभ होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, उदर रोग से परेशान चलेंगे इन दिनों। प्रेम संतान भी मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक है। सप्ताह की शुरुआत में भावुकता पे काबू रख के कोई निर्णय लीजिएगा। बच्चों के सेहत पे ध्यान दे, प्रेम में तू मैं से बचे। मध्य में स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, शत्रु उपद्रव संभव है लेकिन शत्रु का शमन भी हो जाएगा। अंत में जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा और नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी, शुभ संकेत रहेगा। नीली वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा। तुला राशि, फिनांस की स्थिति आपकी मजबूत होती हुई दिख रही है। जीवन साथी की अर्निंग बढ़ेगी, प्रेम संतान मध्यम रहेगा, व्यापार लगभग ठीक है। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन वाहन की खरीदारी संभव है लेकिन गृह कला भी संभव है। मध्य में बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, प्रेम में तू मैं से बचे और अंत आपका जो है वो शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, कार्यों में विघ्न बाधा रहेगी लेकिन विघ्न बाधा के साथ संपन्न भी हो जाएगी। कुल मिलाकर के ऊपर नीचे थोड़ा समय है, बहुत मजेदार समय नहीं है। शनिदेव को प्रणाम करते रहे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बच्चों से संबंधित, प्रेम से संबंधित, विद्या से संबंधित, मानसिक स्थिति से संबंधित अच्छा समय नहीं है। व्यापार सही है। तो सप्ताह की शुरुआत पे देखें तो व्यवसायिक सफलता मिलने का योग है सप्ताह की शुरुआत में, पराक्रम रंग लाएगा। मध्य में गृह कलह के संकेत है, थोड़ा बच के पार करिएगा और अंत में मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी असमंजस में रहेंगे और प्रेम में कोई बड़ा बवाल ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों के सेहत पे, अगर बच्चे वाले हैं तो बच्चों के सेहत पे खास ध्यान रखिएगा। पीली वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं धनु राशि की। स्वास्थ्य बहुत अच्छा
प्रेम संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार अच्छा, शुभता वाला समय है। सप्ताह की शुरुआत में धन का आगमन बढ़ेगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी, लेकिन निवेश मत करिएगा और जुबान पे काबू रखिएगा। मध्य में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अंत में बड़ा ग्रह कलह का संकेत है, भूम भवन वाहन की खरीदारी में प्रॉब्लम आएगी। लाल वस्तु पास रखें। मकर राशि, स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। जीवन साथी के साथ कोई बड़ा बवाल झगड़ा ना हो, ड्राई फेस दिख रहा है। प्रेम संतान व्यापार ठीक ठाक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में नायक नायिका की भांति चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। मध्य में धन का आगमन बढ़ेगा, अपनों में वृद्धि होगी और अंत में व्यवसायिक सफलता थोड़ा सा रुकेगा। एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है आपके व्यवसायिक स्थिति में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी बेहतर है, व्यापार भी लगभग सही है। सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सर दर्द, नेत्र पीड़ा संभव है। मध्य में आकर्षण के केंद्र बनेंगे, समाज में सराहे जाएंगे, जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में रहेंगी। अंत में धन हानि के संकेत हैं, कोई निवेश मत करिएगा अभी और जुबान पे काबू रखिएगा, गंदी भाषा का प्रयोग से बचिएगा। काली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं मीन राशि की। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, प्रेम संतान की स्थिति उतार चढ़ाव में रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम समय। सप्ताह की शुरुआत में रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आय के नवीन स्रोत बनेंगे, यात्रा का योग बनेगा। मध्य में खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा और अंत में स्वास्थ्य पे ध्यान दे, प्रेम संतान पे ध्यान दे, व्यापार पे ध्यान दे, मध्यम समय रहेगा। शिव जी का जलाभिषेक करना और काली वस्तु दान करना आपके लिए शुभ होगा। नमस्कार।